नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्षीय कक्षा के साहित्य निबंध व नाटक जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों के जो पाठ है उनके गद्यांशों की विवेचना कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध पाठों की गद्यांशों की व्याख्या की जा रही है। पाठ 3 जो निबंध आपका रुचि के सामाजिक मूल्य जो विगत वीडियो से हम इनके गद्यांशों को पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी व्याख्या की जा रही है। निबंधकार लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है। तो हम पहले ये पोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों पर से गद्यांश को ले रहे हैं। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखते हैं। ये आपकी पुस्तक है निबंध संग्रह पुस्तक में कहाँ से है प्यारे विद्यार्थियों, देखना ये पृष्ठ संख्या 52 पर है। देखना 52 नंबर पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो है अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था प्यारे विद्यार्थियों, और इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास। उन्होंने निर्गुण पंथियों और सगुण मतावलंबियों को एक किया। उन्होंने वैष्णव और शाक्तों को मिलाया। उन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बना करके पुरोहितों के धार्मिक एकाधिकार की जड़ें हिला दी। जो पुरोहित वर्ग था, जो पुजारी वर्ग था, वो किस प्रकार से अपने धर्म के जो ठेकेदार बने हुए थे, उनको उन्होंने तुलसीदास जी ने अपनी सरल भक्ति से, सुलभ भक्ति से उनकी जड़ें हिला दी। तुलसीदास जी मानवीय करुणा के अन्यतम कवि है, यानी बहुतों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ है। उनके राम दीनबंधु है, दीनबंधु दीनानाथ है। सबरी गीत सुसेवक नहीं सुगति कीन रघुनाथ। इनकी चौपाइयों में पढ़ने पर हम देखते हैं सबरी गीत गिद्ध जटायु, और सुसेवक का मतलब होता है अच्छे भक्त। जो श्रेष्ठ भक्त थे सबरी और जटायु जैसे, उनको राम ने सुगति कीन रघुनाथ ने अच्छी गति उनको प्रदान की, मोक्ष प्रदान किया। निषाद समाज का जो परित्यक्त अंत्यज जो राम के लिए भरत सम भ्राता है, यानी जो निषाद है समाज का जो परित्यक्त अंत्यज है, जो शूद्र जिसको कहेंगे, निम्न जाति जो समाज से बहिष्कृत थी, निष्कासित थी, समाज से निष्कासित जो निम्न जाति थी, शूद्र इत्यादि, उनको श्री राम ने भरत के समान भाई मान करके उनका आदर सत्कार किया। उनको श्री राम ने भरत के समान माना। नीची जाति के, निम्न जाति को भी भरत के समान है वो आदर दिया। वनवासी, कोल, किरात राम के दर्शन से प्रसन्न होते थे। वनों में रहने वाली जो जातियां थी, जंगली जातियां, उनमें कोल है, किरात है, वे भी श्री राम से बड़ा प्रेम करती थी। श्री राम भी उनके प्रति कोई ऊंच नीच का भेद नहीं करते थे, इसलिए वे राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। आभीर, जवन, किरात, खस, शौपचादी सभी राम के स्मरण से मोक्ष लाभ करते हैं। आभीर ये निम्न जातियां हैं। आभीर जवन मन यवन, किरात, खस, शौपचादी का मतलब चांडाल इत्यादि है। ऐसी निम्न जातियां भी श्री राम के स्मरण करने से, श्री राम नाम का स्मरण करने से मोक्ष का लाभ की प्राप्ति करते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश को हम लेते हैं, और ये गद्यांश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पृष्ठ संख्या 52 पर है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इसकी व्याख्या देखिए कि प्रश्न में आपको लिखना है तुलसी के सामाजिक प्रस्तुत गद्यांश तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध से, या डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध से उद्धृत है। और इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने बताया कि जो आधुनिक काल के कई आलोचक है, जो तुलसी को मतभेद करने वाला या विभिन्न धर्मों में वेदों को पैदा करने वाला ये बताते हैं, तो इस प्रकार से उनको एक तरह से उनकी टक्कर में उनको चुनौती देते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने बताया कि आधुनिक काल के कई आलोचक हैं, वो तत्वों की जानकारी उनको है ही नहीं, तात्विक पकड़ से बिना ही वो जड़ और चेतन, सगुण और निर्गुण आदि के भेदों की चर्चा करने लग जाते हैं। ऐसे आलोचक जो सगुण, निर्गुण, जड़, चेतन, जिनको तत्वों की जानकारी नहीं है, वो भी इनकी चर्चा करते हैं और अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है रामविलास शर्मा जी चेताते हैं, उनको कहते हैं कि ये भेद नहीं जानते हैं, अथवा वे भूल जाते हैं कि तुलसीदास जी समाज में भेद पैदा करने के बजाय भेदों को दूर करना चाहते थे। इनको रामविलास शर्मा जी कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी समाज को भेद पैदा नहीं करते थे, अपितु भेदों को दूर करना चाहते थे। ये आप प्रश्न में लिख सकते हैं।
विशेष में व्याख्या में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है। देखिए इसमें लिखा है भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, क्योंकि भक्ति आंदोलन लेकर बता रहा है कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, पूरे भारत का यह आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था। और इसमें जो अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख कवियों में तुलसीदास जी का नाम आता है। तो तुलसीदास जी महान कवि थे, वे अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन के प्रमुख कवि संत कवि माने जाते हैं। और वे इसी आंदोलन की देन थे, भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप भी तुलसी जी का आगमन हुआ, या इसी आंदोलन की वो देन थे। और आगे लिखते हैं कि वे निर्गुण पंथियों और सगुण मतावलंबियों को एक उन्होंने किया। तुलसीदास जी मतावलंबी का मतलब जो मत को मानने वाले होते हैं, उन्होंने इस आंदोलन के बारे में जो भी कार्य किए उनकी जो महत्व है वो प्रकाश में, उनकी महत्व प्रकाश में आई। उन्होंने जो जो कार्य किए हैं इस आंदोलन के कारण ही उनकी महत्व वो सामने आई। उन्होंने एक बड़ा कार्य किया, उन्होंने ये कार्य किया कि उन्होंने निर्गुण और जो पंथ वाले थे, निर्गुण मत को मानने वाले थे और सगुण मत को मानने वाले थे, उनको मिलाया, एक किया। निर्गुण और सगुण जो आपस में भेदभाव या मतभेद वो आपस में रखने लगे थे, उनको तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण का जो भेद है वो बुला करके आपस में जो है उनको मिलाया। इसी प्रकार से वैष्णव और शाक्त थे, जो विष्णु को मानते थे वो वैष्णव कहलाए, जो शक्ति की उपासना करते थे वो शाक्त कहलाए प्यारे विद्यार्थियों। तो वैष्णव और शाक्तों के मतभेद को दूर किया, जो अपने अपने इष्ट के आधार पर है उनके वैचारिक वो मतभेद होते थे, अपने अपने मत को महत्व देते थे, इससे उनके मन में भेदभाव से वो ग्रस्त रहते थे और आपस में लड़ते झगड़ते थे। इनको भी तुलसीदास जी ने क्या किया, एक किया, एक उनको मिलाया, वैष्णव शाक्तों के मतभेदों को दूर किया। और क्या लिखा है इसमें कि उन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए सरल और सुलभ बना करके पुरोहितों के धार्मिक एकाधिकार की जड़ें हिला दी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों जो पुरोहित वर्ग था उस समय का, तुलसीदास जी के समय का जो पुरोहित वर्ग था, जो पुजारी वर्ग था, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे, वे अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते थे। और ऐसे में उन तुलसीदास जी ने जनता उन्हीं के द्वारा बताए गए धर्म संबंधी बातों को वो मानती थी, सही मानती थी। तो तुलसीदास जी ने माना कि जनसाधारण को यह समझाया कि भाई धर्म का आधार प्रेम होता है, और इसी आधार पर तुलसीदास जी ने धर्म में जो अंधविश्वास है, आडंबर है, उनकी उन्होंने पोल खोल दी। और तुलसीदास जी ने धर्म संबंधी बातों को बड़े सरल ढंग से समझाया, सहज ढंग से समझाया, जो कि आसानी से अपनाया जा सकता है। तुलसीदास जी ने जनसाधारण को समझाया कि प्रेम ही धर्म है, प्रेम भाव मानव प्रेम ही धर्म है। और इस प्रकार से तुलसीदास जी ने बड़े सरल और सहज विधि धर्म की बताई, जो कि सभी लोग अपना सकते हैं। इस प्रकार से पुरोहित वर्गों की जो बड़े पाखंड इत्यादि करते थे धर्म के नाम पर, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे, जिनको स्वयं को भी पता नहीं था धर्म आखिर है क्या, ऐसे लोग जो लोगों पर अपनी उच्च जाति के कारण पुरोहित होने के नाते वे लोगों पर राज करते थे, वैचारिक को राज करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे तुलसीदास जी ने इन जनता को जागृत किया और कहा कि मनुष्य का सच्चा धर्म है वो मानव प्रेम है, धर्म का आधार प्रेम होता है। इस प्रकार से उन्होंने सबकी आडम्बरों की, अंधविश्वासों की पोल खोल दी, कलई खोल दी। लेकर आगे यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि मानवीय करुणा के, तुलसीदास जी मानवीय करुणा के अन्यतम कवि है, अन्यतम माने सर्वश्रेष्ठ भक्तों में जो एक है। तो तुलसीदास जी का हृदय मानव मात्र के लिए करुणा से भरा हुआ था। तुलसीदास जी का हृदय वो मानव मात्र के लिए क्या था, करुणा से भरा हुआ था। वे किसी का भी अहित नहीं चाहते थे, सबसे प्रेम भाव से रहना उनको पसंद था। उन्होंने जनता की भावना को ठोस पहुंचाने या संकीर्ण जो स्वार्थ बुद्धि है उससे धर्म का स्वरूप नहीं माना, नहीं गढ़ा कि ये जनता के प्रति किसी प्रकार की भावना को ठेस लगाकर अपनी संकीर्ण स्वार्थ बुद्धि इत्यादि को उन्होंने अपने धर्म का स्वरूप नहीं माना। ऐसा जनता की भलाई सबका धर्म से अवगत कराने में अच्छे भाव से ही किया जा सकता है। जनता में जो है भलाई के द्वारा सबको धर्म के से अवगत कराने आदि अच्छे भाव से ही जनता में जो है धर्म का प्रचार किया जा सकता है। तभी उन्होंने अपने काव्य का जो नायक है वो राम को दीन बंधु उन्होंने बताया। अपने काव्य के नायक राम को उन्होंने क्या बताया, दीन बंधु, दीनों पर हित करने वाले, और उनके द्वारा हित कराया गया। जो निम्न जाति के थे, निम्न लोग थे, उनको उनके ऊपर हित कराया गया। उन्होंने राम के बारे में ये भी लिखा प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने बताया कि राम है वो सबके जो है सबको अपना भक्त मानते हैं, जो भी उनकी भक्ति करते हैं, कोई भी भक्ति उनका करने का अधिकारी है, वो चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो। ऐसे छोटी जो जाति इत्यादि राम की दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी। और राम ने जैसे इसमें लिखा है ना, सबरी
गीत सुसेवनी सुसेवकिनी और सुगति दीन रघुनाथ कि सबरी और गीत को जटायु को ऐसे श्रेष्ठ सुसेवक अच्छे श्रेष्ठ भक्त को उन्होंने रघुनाथ जी ने अच्छी गति दी, मोक्ष दिया। तो राम ने सबरी और गीत जैसे छोटे मानने वाले जो छोटे माने जाने वाले जो अच्छे भक्त थे उनको सुगति प्रदान की, श्रेष्ठ मोक्ष उनको दिया। और इस प्रकार से ये तुलसीदास जी की जो धारणा है वो कि राम की दृष्टि में कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, राम की दृष्टि में सब समान है और सभी को राम का भजन करने का पूरा अधिकार है। और तत्कालीन समाज में जहाँ निषाद समाज का जो प्रत्येक अंत्य था जो राम के लिए भरत के समान था, और राम ने जो समाज में तत्कालीन निषाद जिसको कहा जाता है कि एकदम निम्न जाति का था, उसको भी श्री राम ने जो है भरत के समान भाई माना, भरत के समान भाई मान करके उनका सम्मान किया। तुलसी ने राम द्वारा ऐसा ही आचरण करवाया अपने साहित्य में, और वे कोल किरात आदि जो निम्न जाति थी, जंगली आदिवासी जाति थी, उनका भी वे हितैषी माना और वे भी उनसे प्रेम करते थे और वे उनका हितैषी मानते थे। और तुलसीदास जी ने अपने काव्य में जो आभीर है, यवन है, किरात है, इसमें लिखा है ना आभीर जवन किरात कश्यप बचादी सभी राम के स्मरण से मोक्ष लाभ करते हैं। तो यहाँ तक ये अंतर है, ये गद्यांश है। तो इसमें बताया गया है प्यारे विद्यार्थियों की तुलसी के साहित्य में आभीर, यवन, किरात, खश, चांडाल आदि जो लोग हैं उन लोगों को राम के भजन से मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनकी मुक्ति हुई। और इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि तुलसी जी ने मानवीय करुणा से उत्प्रोत जनसाधारण के हित की भावना से युक्त है वो तुलसीदास जी ने सबको राम के भक्ति का अधिकार देकर अभेद स्थापित करने का प्रयास किया। सब सरल धर्म को माने, ऐसा धर्म जो मानवीय धर्म हो, करुणा से उत्प्रोत हो, जनसाधारण के हित की भावना जिसमें हो, ऐसे तुलसीदास जी ने राम की भक्ति का अधिकार देकर अभेद स्थापित किया। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों को लिखना है, इसमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि तुलसीदास जी समाज के हितैषी थे और इस कारण से उन्होंने मानव धर्म को मूल धर्म का मर्म, मानव मात्र को धर्म का मर्म समझाया, रहस्य समझाया, उनके भ्रम को दूर किया और वो भी बड़े सरल ढंग से किया। ये इनकी विशेषता थी। विषम परिस्थितियों में भी धर्म को वो सरल ढंग से प्रस्तुत कर सके, ग्रहण करवाने में लोगों को धर्म ग्रहण करवाने में सफल हो रहे। ऐसे तुलसीदास जी के बारे में जो कई आलोचक है वो उनके द्वारा भ्रम पैदा किया जाना, उन्हें वेदों को बढ़ावा देने वाला बताया जाना, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। बाकी तुलसीदास जी जो वेदों को हटाने वाले थे, मिटाने वाले थे, सबको एक करने वाले थे। भाषा शैली सरल सहज है और प्रभावपूर्ण है, उदाहरणात्मक और विवेचनात्मक है, उदाहरणात्मक और विवेचनात्मक यहाँ पर शैली का प्रयोग किया गया है विद्यार्थियों। उदाहरणात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये था विशेष वाले पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा अंक देखिए अगला, भक्ति साहित्य निराशाजनक साहित्य नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न का 53 पर है प्यारे विद्यार्थियों, 53 नंबर पृष्ठ पर पूरी पूरा भक्ति साहित्य निराशाजनक साहित्य नहीं है, यद्यपि उसमें निराशा भी है। ये स्थापना की मुसलमानों के शासनकाल में पराधीनता के कारण लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे थे, अवैज्ञानिक है। भक्ति आंदोलन तुर्क आक्रमणों से पहले का है। गुप्त सम्राटों के युग में भी वैष्णव मत का प्रसार होता है। तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का केंद्र था और जहां मुसलमानों का शासन न था, यानी वहां पर भी तमिलनाडु जैसा क्षेत्र था, वहां पर भी भक्ति का केंद्र रहा जहां कभी मुसलमानों का शासन नहीं था। स्वयं अनेक मुस्लिम संतों ने इस आंदोलन में योगदान दिया था। तो इस संदर्भ में हम व्याख्या करते हैं। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश गद्य अवतरण डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित तुलसी के सामाजिक मूल्य शीर्षक निबंध से उद्धृत है। और इसमें लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर के कुछ समीक्षकों का ये कथन अनुचित या अनर्गल कह सकते हैं, हम अनुचित है कि उस समय जनता निराश और हताश थी और निराश हताश होने के कारण भक्ति साहित्य लिखा या भक्ति भावना थी।
तो इस प्रकार से उन्हीं के प्रभाव से भक्त कवियों ने निराशा को भक्ति के रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की। ये बातें उनकी अनुचित है। जो ऐसा कहते हैं कि जनता निराश हताश थी, इस कारण से उस हताश निराश जनता को बहलाने के लिए या उनकी निराशा को भक्ति रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की, ये बात गलत है। वस्तुतः मुसलमानों के आने से पहले, आगमन से, मुगलों के आने से पहले ही भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो गया था। यानी उससे पहले भी, मुगलों के आक्रमण से पहले ही हमारे भारत में भक्ति का सूत्रपात या भक्ति का जो प्रादुर्भाव था वो हो गया था। अब व्याख्या देखिए, इसमें भक्ति साहित्य निराशाजनक साहित्य नहीं है, ये देखिए गद्यांश है, और यद्यपि इसमें निराशा भी है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति साहित्य को तत्कालीन जो सामाजिक निराशा का परिणाम मानते हैं कि सामाजिक निराशा के परिणाम के कारण भक्ति साहित्य रचा गया, तो ऐसा वे गलती है, ऐसा वो बोलते हैं तो गलती पर है वो। और इसमें कहीं कहीं निराशा का वर्णन जरूर हुआ है, हाँ, हालांकि कई जगह निराशा का भी वर्णन भी हुआ है। कुछ आलोचकों को यह भी मानना है कि मुसलमानों के शासनकाल में पराधीनता के कारण लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे। कुछ आलोचक ये मानते हैं कि मुसलमानों के शासन और उनकी गुलामी से वो परेशान हो गए थे, इस कारण से जनता है परेशान होकर के भक्ति का निराशा के गीत वो गाने लगी। भक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, परंतु ऐसा मानना सर्वथा गलत है, ये अवैज्ञानिक है। लेखक कहता है कि अवैज्ञानिक है, गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर वापस वो उत्तर देते हैं, तर्क देते हैं इस बात का डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कि भक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए ऐसा मानना सर्वथा गलत है, अवैज्ञानिक है। क्योंकि भक्ति आंदोलन तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। वो तुर्कों के आक्रमण के द्वारा, जो मुगलों के आक्रमण था उससे भी पहले, आक्रमणों से पहले का ये भक्ति आंदोलन है। ये नहीं है कि केवल जब मुगल आए, तुर्क आए तो उस समय उनके अत्याचारों से दुखी होकर जनता ने भक्ति आंदोलन का मार्ग अपनाया, भक्ति का निराशा का मार्ग अपनाया, ये बात झूठी है। ऐसा रामविलास शर्मा जी मानते हैं कि ये आंदोलन है वो उनसे पहले का है। जैसा देखिए क्या बताते हैं कि भारत में ये लिखा है कि भक्ति आंदोलन तुर्क आंदोलन से पहले का और गुप्त सम्राटों का युग तो वैष्णव मत का प्रसार होता था। गुप्त सम्राटों के युग में तो भक्ति का आंदोलन वैष्णव मत का प्रसार होता था। और तमिलनाडु जो भक्ति का प्रमुख आकर्षक केंद्र था, प्रमुख केंद्र था वो, जहाँ मुसलमानों का शासन नहीं था। तो यहाँ पर लेकर कह रहे हैं कि गुप्त सम्राटों के युग में भी वैष्णव मत का प्रसार हुआ। भारत में अनेक ऐसे स्थान भी है, उन स्थानों पर भक्ति आंदोलन चला जहाँ कभी भी मुसलमानों का शासन नहीं था। अगर ये बात होती कि मुसलमानों के कारण भक्ति आंदोलन हुआ तो ये बात सरासर गलत है, क्योंकि भारत के कई ऐसे भी क्षेत्र है, कई ऐसे भी स्थान है जहाँ पर भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, वहाँ पर मुसलमानों का शासन नहीं था। तो इस प्रकार से ये बात तर्कसंगत नहीं है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि अनेक मुसलमान संतों ने भी, जहां मुसलमानों का शासन न था और स्वयं अनेक मुस्लिम संतों ने इस आंदोलन में योगदान दिया। मेरे विद्यार्थी ये बात ये इसी कहना चाहते हैं शर्मा जी कि अनेक मुसलमान संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में सहायता भी की। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि भक्ति साहित्य मुसलमानों के अत्याचारों के कारण शुरू नहीं हुआ। आप देखते हैं रसखान जी के हम पढ़ते हैं, भक्ति साहित्य के आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये भी रहीम जी को हम मान सकते हैं। तो ये मुसलमान होते हुए इन्होंने हिंदू धर्म का या कृष्ण या राम धर्म का जो शाखा का जो धार्मिक परंपरा थी उनको बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया था। तो ये बात ये लेखक इस तरह को देता है। और प्यारे विद्यार्थी, विशेष वाले पॉइंट में लेखक ने भक्ति आंदोलन के जन्म के बारे में पहले जो भ्रम की स्थिति थी उसका युक्तियुक्त ढंग से खंडन किया है कि लोग ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन तो निराशा हताशा के कारण हुआ। इस बात को उन्होंने खंडन किया लेखक ने। और ये वर्णन सांप्रदायिक भेदभाव से दूर करने में भी सहायक होता है कि इससे कोई ये जो तर्क दे करके लेखक ने सांप्रदायिक जो भेदभाव है उसे दूर करने का भी प्रयास किया है। और भाषा तत्सम तद्भव शैली से युक्त है, भाषा तत्सम तद्भव है और शैली यहाँ पर इसमें शैली कौन सी है? विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा तत्सम तद्भव शैली का तत्व है, सहज है, सरल है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला एक पद और है प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन लिखने का है। ये जो गद्य है वो इसके नीचे ही है, 53 नंबर पृष्ठ पर नीचे ही है। तुलसी साहित्य आपके निबंध जो संग्रह उस पुस्तक में तुलसी साहित्य पृष्ठ संख्या 53 पर देखना। तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, दूसरी ओर वह प्रतिरोध का भी साहित्य है। हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना गहरा प्रभाव है कि आज ये कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास जी ने अनेक प्रसिद्ध मान्यताएं स्वीकार करके ये साहित्य रचा था।
काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़े न सो। ऐसी युक्तियों से पता चलता है कि उन्हें काशी नगर में तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा और वे राम के सम्मुख विनम्र और करुण हो जाते थे। राम के सम्मुख विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि हैं, औरों के आगे सर उठा करके हमेशा ऊंचा रखते हैं। केवल राम के सम्मुख विनम्र और करुण है के स्वर में बोलते हैं मानने वाले कवि है, बाकी वे स्वाभिमानी भी कवि हैं। औरों के आगे सर हमेशा ऊंचा रखते हैं, स्वाभिमानी है। जिन्हें उनकी कविता नापसंद हो उन्हें काक कहीं कलकंठ कटोरा कहकर वे चुप करा देते थे। काक कहीं कलकंठ कटोरा मतलब कौवा है, मीठी वाणी में कठोर बातें बोलता है, मधुर वाणी में, कलकंठ का मतलब मीठी वाणी में कठोर वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलता है, ये कहकर के चुप करा देते थे। आत्मत्याग करने वाले को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते थे। तुलसीदास जी जो आत्मत्याग करते थे, भक्ति में जो त्याग की भावना रखते थे, ऐसे संत ऐसे श्रेष्ठ भक्तों को, ऐसे लोगों को वो बड़ा सम्मान करते थे तुलसीदास जी। भक्त के पास अपना कुछ नहीं होता, भक्त का कुछ नहीं होता, अपना सब कुछ ईश्वर का, अपने आराध्य को होता है, इष्ट का होता है, इसीलिए भक्त का कुछ नहीं होता, त्यागी होना जरूरत है, भक्त का त्यागी होना आवश्यक है, ये मानते हैं। जो आत्मत्याग करता है वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसीलिए राम ने अधिक राम कर दासा, इसीलिए राम से बढ़कर राम जी का जो दास है, सेवक है, वो होता है, ऐसा तुलसीदास जी मानते हैं। जब भरत चित्रकूट आते हैं तो बादल कुछ ऐसी शीतल छाया करते हैं जैसी राम के लिए कभी उन्होंने नहीं की। बादल भी जानते हैं कि लोगों की भरत राम के क्या है, सेवक है, राम के भक्त हैं, भाई हैं, भक्त हैं, तो बादल भी जानते हैं कि बादलों ने भी ऐसी शीतल छाया की है क्योंकि भगवान से भी बड़ा क्या है, भक्त होता है, ऐसा तुलसीदास जी मानते हैं। भक्त भगवान का जो दास होता है वह बड़ा होता है, तो भरत राम के दास हैं, भक्त हैं, तो इसीलिए बादलों ने भी छाया, शीतल छाया की जो कभी राम के लिए भी बादलों ने नहीं की। तो इस प्रकार से पहले विद्यार्थियों एक गद्यांश है, पृष्ठ संख्या 53 पर इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, आत्मत्याग का मतलब स्वार्थ की भावना न रखना, अपना सब कुछ त्याग कर देना और उस त्याग भावना से भक्ति करना, ये बात इसमें बताई है। प्रश्न में आप देखेंगे अवतरण तुलसीदास जी के सामाजिक मूल्य निबंध से उद्धृत है। उसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने बताया कि भक्ति साहित्य जो है मुसलमानों के अत्याचार के कारण नहीं हुआ, उनकी देन नहीं है, वह और भी पुराना है। और इसकी विगत वीडियो में, इस विगत गद्यांश में हमने पढ़ा था। और इसके विकास में मुस्लिम संतों का भी योगदान है। यह आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन था, शुद्ध देशज आंदोलन था ये, और वह तो सामंती समाज व्यवस्था के विद्रोह के कारण पनपा था, वह तो सामंती समाज व्यवस्था के विद्रोह में पनपा था ये आंदोलन। इसी प्रश्न में लेकर यहाँ पर आगे कह रहे हैं, देखिए पहले जो ये लिखा है कुछ साहित्य, एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य, तो दूसरी ओर प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध का साहित्य। तो देखिए व्याख्या में आपको क्या लिखना है, प्रश्न लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि तुलसीदास जी का जो साहित्य है या तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो अपने साहित्य में आत्मनिवेदन और विनय संबंधी वर्णन वो करते हैं, साथ ही साथ वो प्रतिरोध की भावना भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारी रचनाओं में गलत बातों का विरोध भी किया, तो प्रतिरोध भी वो करते हैं। इस प्रकार उनके साहित्य में विनम्रता भी है और कठोरता भी है, दोनों ही गुण है उनके साहित्य में, विनम्रता और कठोरता। तुलसी के साहित्य का समाज के लोगों में बहुत अधिक प्रभाव ग्रहण किया। तो तुलसी के साहित्य का हमारे समाज के लोगों ने बहुत अधिक इसको ग्रहण किया, प्रभाव पड़ा उन पर। तुलसीदास जी एक तरह से देखें तो समन्वयवादी कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो प्रभाव गहरा पड़ा, आज वह कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास जी ने अनेक प्रसिद्ध मान्यता स्वीकार करके ये साहित्य रचा, ठीक है। तो तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि थे, उन्होंने अपने समय में बहुत सी मान्यताओं को स्वीकार किया था और अपने साहित्य में स्थान भी दिया था। आज ये विश्वास नहीं होता कि तुलसीदास जी ने उस काल में प्रचलित जो मान्यता उनको स्वीकार किया था। उनकी चौपाइयों और उनके पदों को पढ़कर मालूम होता है कि उन्हें काशी में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि उन्हें न तो काहू की बेटी को बेटा ने ब्याह हुआ, लिखा है ना। इस का अर्थ क्या होता है कि काहू की बेटी मैंने किसी की बेटी से मेरे बेटे का विवाह नहीं करना है मुझे, और काहू की जाति बिगाड़े न सो, मुझे किसी की जाति की बिगाड़नी भी नहीं है, किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। तो उन्होंने ये लिखा है कि समाज में उन्हें इस कारण से कई बार उनको विरोध भी सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि उन्हें न तो किसी की बेटी को किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करवाना है, न किसी की जाति बिगाड़नी है। अर्थात एक तरह से वे जाति पाति का जो भेदभाव वो नहीं मानते थे, इन झगड़ों में वो नहीं पड़ने वाले व्यक्ति थे।
तुलसीदास जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। देखिए स्वाभिमानी व्यक्ति के बारे में इन्होंने लिखा है कि ऐसी युक्ति से पता चलता है कि उन्हें काशी में विरोध सहन करना पड़ा। वे राम के समूह विनम्र क्रोशों में बोलते हैं, औरों के आगे वो सर उठा करके जीते हैं। देखिए कैसे तुलसीदास जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे और वे किसी के सामने आगे वो झुकते नहीं थे। उन्होंने कर्ण स्वर में विनम्रता की बातों में अपने आराध्य श्री राम के समूह की रखी थी, यानी करुणा का स्वर या विनम्रता का जो बातें हैं वो केवल अपने आराध्य श्री राम के सामने ही रखी थी। दूसरों के सामने तो वे हमेशा सिर ऊंचा रखते थे, अर्थात पूरे स्वाभिमानी थे। किसी के सामने अनीति के सामने गलत बातों पर वो झुकते नहीं थे। बहुत से व्यक्तियों ने तुलसी की कविता को पसंद नहीं किया था, तो उसमें से जो लोग थे जो तुलसी की कविता को पसंद नहीं करते थे वो उनको क्या कहते थे, काक कहीं जलकंठ कटोरा, कि कौवा है वो मीठी वाणी में कठोर वचन बोलते हैं, ऐसा कहते वो चुप करा देते थे। तो तुलसीदास जी की जो कविताएं जिनको पसंद नहीं थी, ऐसे लोगों को तुलसीदास जी ने यह कहकर चुप करा दिया कि कौवे हैं वो मीठी वाणी में कठोर वचन बोलते हैं। वे त्याग भावना पर परिचय देने वाले व्यक्तियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जो भक्त आत्मत्याग करते हैं, ना कि आत्मत्याग करने वाले को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तुलसीदास जी जो आत्मत्याग करते हैं, जो भक्त आत्मत्याग करते हैं, ऐसे भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और भक्ति में त्याग भावना आवश्यक होती ही है, ये बात भी वो मानते हैं। त्याग भावना परिचय देने वाले व्यक्तियों को प्रशंसा करते हैं और श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। तुलसीदास जी स्वयं भक्त थे और उन्हें त्यागी भक्तों को बड़ा पसंद थे उनको। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि राम से भी बढ़कर क्या होता है, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से बढ़कर राम जी का दास होता है। तब जैसे बताया कैसे कि इस भाव से जब श्री राम जी के भक्त जो भरत है उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है भरत के बारे में कि चित्रकूट, जब वे चित्रकूट गए थे राम जी को मनाने के लिए भरत जी कि आप अब अयोध्या लौट आओ, ठीक है। जब दशरथ जी का देहावसान हो जाता है तो उसके बाद में सारी कर्म को पूर्ण करके उनके बाद में भरत है वो श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट आते हैं। तो उस समय कहते हैं कि जब वे चित्रकूट गए थे तब बादल भी उन पर ऐसी शीतल छाया करते हैं जैसी राम पर नहीं करते। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति भी भक्त के साथ रहती है, भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त होता है, ये बात सिद्ध करना चाहते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, इस गद्यांश में बताया गया कि तुलसी जी के साहित्य में कोमलता भी है और कठोरता भी है। विनय के भी पद है तो कठोरता के भी पद है, प्रतिरोध का भी भाव है। और उनके विरोधियों को फटकार वो लगाते हैं तो भक्तों की वो प्रशंसा भी करते हैं, विरोधियों की फटकार लगाते हैं, भक्तों की प्रशंसा करते हैं, त्यागी लोगों की वो प्रशंसा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तुलसी का सामाजिक जीवन में बहुत प्रभाव है वो पड़ा है। भाषा सरल, विषय अनुकूल, सहज, प्रवाहपूर्ण। आप लिखते हैं भाषा सरल, सहज, विषय अनुकूल, प्रवाहपूर्ण है। और शैली इसकी बड़ी विवेचना शैली का प्रयोग है, इसमें भी किया है, विवेचना में शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है, विषय अनुकूल है, या आप लिख सकते हैं विशेष वाले पॉइंट में। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों तीनों गद्यांश आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे इसी पाठ के आगे के गद्यांशों की व्याख्या को लेकर। तुलसी के सामाजिक मूल्य डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की द्वारा रचित। और तब तक के लिए इन तीनों निबंधों को ठीक से पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या को, गद्यांश को और समझेंगे। और ये पांचवा जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये भक्ति आंदोलन, अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन का ये जो गद्यांश है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।